स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम एक नए सीरीज की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट की ओर। इसमें हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय संविधान से संबंधित एमसीक्यू। अब जैसा कि आप सभी लोगों ने इस यूट्यूब पर देखा होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित सभी टॉपिक वाइज एमसीक्यू इस यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब बात होगी हर एक टॉपिक से संबंधित, हर एक चैप्टर से संबंधित। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है भारत का संवैधानिक इतिहास। अब भारत का संवैधानिक इतिहास से संबंधित जितने भी एमसीक्यू होंगे इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे सभी एक लेक्चर में या फिर 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में सारे कंप्लीट करा जाएंगे। मतलब कि कह सकते हैं आप टॉपिक वाइज जितना भी एमसीक्यू बन सकता है, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट सभी एमसीक्यू आपको इस वीडियो में या फिर इस सीरीज़ में आप सभी को कराए जाएंगे। तो ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूँ कि ये नहीं सोचना है कि किसी एक पार्टिकुलर एग्जाम, मान लीजिए हम लिख दें इस एग्ज़ाम के लिए है, तो भाई बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यही वीडियो को लिख देते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, फिर यही वीडियो बनाते हैं, फिर लिखते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। मैंने क्या किया कि एक वीडियो बनाया सभी एग्ज़ामों के लिए है, तो आपको इधर उधर दौड़ने और भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब प्रश्न नंबर 1 में है कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1972 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान क्या था। तो इसका उत्तर होगा डी, यानी कि निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। अब प्रश्न नंबर 2 में 2 सूची दिया गया है, सूची नंबर 1, सूची नंबर 2। सूची नंबर 1 में दिया गया है 4 पॉइंट। ए में है सूरत विभाजन, बी में सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सी में है सर्वदलीय सम्मेलन, डी में है पूर्ण स्वराज का संकल्प। और सूची नंबर 2 में दिया गया है कि जैसे कौन सा चीज़ किस सन में हुआ। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा बी है, यानी कि ये। ए का संबंध 4 से, यानी कि सूरत विभाजन कब हुआ, 1 मिनट, 1907। ठीक है। अगर पूछा जाए कि बंगाल विभाजन कब हुआ तो 1905, ये ध्यान दीजिएगा। इसी तरह बी का संबंध 3 से, बी कहाँ गया आपका, ये सांप्रदायिक अधिनिर्णय क्या होगा 3, यानी कि इस बी को ले जाइए 3 से मिला दीजिए। इसी तरह सी का 2, 1 मिनट, सी का 2 ये होगा, डी का 1 यानी कि ये होगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861। बात करें प्रश्न नंबर 4 की ओर। यहाँ फिर उसी तरह सवाल है। यहाँ पर आपके सामने 2 सूची दिया गया है। सूची नंबर 1 में 4 पॉइंट। ए में है अगस्त घोषणा, बी में है अगस्त प्रस्ताव, सी में है अगस्त संकल्प, डी में है अप्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। और सूची नंबर 2 में कुछ कह सकते हैं कि व्यक्ति के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कौन किससे संबंधित है। तो 4 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का संबंध 2 से, बी का 1 से, सी का 4 से, डी का 3 से। यानी कि ए का संबंध 2 से ना, इसका मतलब हुआ कि अगस्त घोषणा जो है ये किससे संबंधित है, लॉर्ड माउंटेन्यू। ठीक है। इसी तरह बी जो है अगस्त प्रस्ताव संबंध है लॉर्ड लिथमो से। ठीक है। इसी तरह सी का है अगस्त संकल्प, डी, ठीक है, सी का संबंध होगा 4 से यानी महात्मा गांधी से, और डी का 3 से। ठीक है। आप सभी लोग समझ चुके होंगे। बात करें प्रश्न नंबर 5 की ओर। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया था, 5 होगा इसका। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 1773 में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। इसमें कहा गया है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को आविष्कार करने का अधिकार मिला। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि 1786 का अमेंडेंट एक्ट। बढ़ते प्रश्न नंबर 7 की ओर। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1858 में। अब बात करें प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 में कहा जा रहा है कि सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन को पूरा किया गया, या फिर कौन से मतलब ब्रिटिश शासन ने किस चीज़ को पूरा किया। उन्होंने बोला तो बहुत कुछ था, लेकिन पूरा क्या हुआ। सही उत्तर होगा बी, 1 मिनट, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। बात करें प्रश्न नंबर 9 की ओर। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली। बात करें प्रश्न नंबर 10 के बारे में। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि 1909 में। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार 1909। 1 मिनट। बात करें प्रश्न नंबर 12 की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि 1 मिनट, हाँ, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो 12 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। बात करें प्रश्न नंबर 13 की ओर। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि प्रांतों में दोहरा शासन। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। 1946
का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था? निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लॉर्ड एमरी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर नहीं का शब्द इस्तेमाल किया गया है, ध्यान देना है आपको। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा सी यानी कि पाकिस्तान की स्वीकृति। बात करें प्रश्न नंबर 16 की ओर। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। बात करें प्रश्न नंबर 17 के बारे में। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि माउंट बैटन योजना। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। 1 मिनट देख लेते हैं 16 का क्या मैंने बताया था। हाँ सही है। प्रश्न नंबर 18 की कौन सुमेल नहीं है? यहाँ पर आपके सामने कुछ नाम है, उसके सामने कुछ उसके कह सकते हैं जो संबंधित चीज़ें उसका नाम है, तो बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1 मिनट। साइमन कमीशन, भारत विभाजन, इसमें कहा गया कौन सुमेल नहीं है, कौन किससे संबंधित नहीं है, तो मतलब डी वाला जो है साइमन कमीशन से सामने जो लिखा है भारत विभाजन, ये संबंधित नहीं। इसका मतलब ए बी सी ये तीनों जो है एक दूसरे के सामने जो भी लिखे हुए संबंधित हैं। जैसे आइए देख लेते हैं। मान लें विंडोज सुधार जो है इसका संबंध है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, और बी में है भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका संबंध है स्वशासन से। सी में कैबिनेट मिशन इसका संबंध है संविधान सभा का गठन से। बात करें प्रश्न नंबर 19 के बारे में। यहाँ पर 2 सूची दिया गया है, सूची 1 सूची 2। सूची 1 में 4 पॉइंट है, 4 नहीं 5 पॉइंट है, ई तक है। ए में है भारत सरकार अधिनियम जो कि 1919 में, बी में भारत सरकार अधिनियम 1935, मिंटो मामले सुधार 1909, भारत परिषद अधिनियम 1861, ई में है अधिनियम 1858। और यहाँ पर सूची नंबर 2 में कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो आपको बताना है क्या संबंध है। तो 19 का पहले उत्तर जानते हैं, तो 19 का उत्तर होगा बी यानी कि ए का संबंध 3 से है, बी का 1 से, सी का 4 से, डी का 2 से, ई का 5 से। अब आइए देखते हैं। ए का 3 है ना, तो जैसे कि लिखा है भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है ये किससे संबंधित है? 3 है ना, 3 तो ये प्रांतों में द्वैध शासन मतलब 2 यानी कि डुअल गवर्नमेंट शासन। अब बी का है 1 यानी कि क्या है बी भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है इसका संबंध होगा 1 से यानी कि ये वाला जो है प्रांतीय स्वायत्तता। इसी तरह आपको मिलाना है सी का 4 यानी कि सी को 4 से, डी कहाँ गया आपका, डी का 2 से यानी कि भारत परिषद अधिनियम जो था वो सती प्रथा का अंत किया था, और ई का 5 से, 5 कहाँ गया ये यानी कि ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। आप लोग समझ चुके होंगे कि मैंने क्या आप सभी को समझाया और बताया। अब बात करें प्रश्न नंबर 20 के बारे में। इसमें कहा गया कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो 21 का सही उत्तर होगा ए यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। इसमें कहा गया कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। तो कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया मतलब कौन से सन में? तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा सी यानी कि 1935। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 23 का सही उत्तर होगा ए यानी कि 1935 वाला जो अधिनियम था वो किसकी प्रमुख विशेषता थी? प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है। बात करते हैं इस वीडियो का या फिर कह सकते हैं इस टॉपिक का अंतिम सवाल है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मिनट बी यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858। तो दोस्तों जो अभी हम लोगों ने बात किया जैसे कि भारत का संवैधानिक इतिहास, इसमें टोटल 24 सवाल हैं और सभी 24 सवाल आप सभी के सामने आ चुके हैं। इसको आप जरूर देखिए अच्छे से। अब हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। जो संविधान सभा इसके बारे में बात करेंगे, उसमें तकरीबन कह सकते हैं 80 सवाल है, 80 MCQ जो कि अगले वीडियो में बनाने वाले हैं। तो हर एक टॉपिक जैसा मैं कह चुका हूँ आपसे बार बार कि हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। दोस्तों यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, तो इसको जरूर देखिए, अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में आपसे। स्वस्थ रहें आप, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।